सभी जानते हो कि पिछली बार मध्य प्रदेश सरकार में 14 क्षत्रिय विधायक बने थे कांग्रेस के, उनमें से 8 मंत्री क्षत्रिय बनाए गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी की अंधभक्त क्षत्रियों की सरकार ने सिर्फ 2 मंत्री बनाकर क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। कांग्रेस ने 8 मंत्री बनाए और भाजपा ने 2। तो ये तोहफा मिला है क्षत्रियों को। तो भाइयों, क्षत्रिय समाज का जो ख़त्म करने का, राजनीतिक पूरी तरह से ख़त्म करने का जो षड्यंत्र है, ये आज से नहीं और ये ना मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी से नहीं, ये गुजरात से चला था और आज उसे गुजराती लॉबी ही आगे चला रही है। तो भाइयों, गुजरात में किसी समय सबसे अधिक क्षत्रिय एमएलए एमपी बना करते थे। 1996 ईस्वी में शंकर सिंह वाघेला वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, जो कि क्षत्रिय थे। उसके बाद आए मोदी जी। मोदी जी के आते ही क्षत्रियों के धीरे धीरे कांग्रेस और बीजेपी ने एमएलए और एमपी घटाना शुरू कर दिए। एमपी आज पहुंचा दिए 0 पर और एमएलए जो थे वो आज केवल 10 एमएलए बनते हैं। ये कब हुआ? शंकर सिंह वाघेला के जाते ही और मोदी साहब के आते ही। फिर मोदी साहब और अमित शाह पहुंच के दिल्ली में। उन्होंने यूपी में जहां 78 एमएलए पिछली बार 2014 में थे, धीरे धीरे घटाकर इस बार उन्होंने पहुंचा दिए कितने? 50। 78 से 50। और इसके भी बढ़िया और परिणाम मिला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कभी क्षत्रियों के एमएलए जो बनते थे वो बनते थे 35, पिछली बार 33 से। इस बार कितने पहुंचा दिए बीजेपी के आते ही? 26-27। तो 2015 में इग्नू की पॉलिटिकल साइंस की बुक में भी पढ़ने को मिला था, जबकि गुजरात में क्षत्रिय काफ़ी सरल और सामाजिक प्रतिष्ठा से देखे तो वो अपने क्षत्रिय समाज को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि, सबसे ज़्यादा बड़ा मानते हैं। लेकिन फिर भी उनके रहते उनका बहुत ज़्यादा दबदबा है और किसी से भी अमीरी में कम नहीं है। गुजरात वो धरती है जहाँ पर प्रतिहार राजपूतों ने राज किया। इसके अलावा चुंडासमा क्षत्रियों का राज रहा सौराष्ट्र पर। फिर उसके बाद 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक सोलंकी क्षत्रियों ने वहाँ पर राज किया। फिर उसके बाद गोरी को हराने वाले भी क्षत्रिय थे। सबसे पहले राजा मूल राय सोलंकी और उनकी जो माता थी रानी नायका देवी चंदेल। तो वहीं उसके बाद जब ये सल्तनत बिखरी, राजा करना देव तक रही है जो शंकर सिंह वाघेला वंश से थे। तो उसके बाद जैसे ही जो एम्पायर टूटे और अलग अलग रियासतें बनी और 96% रियासतें जब 1947 का बंटवारा हुआ तो वो क्षत्रियों की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जडेजा थे, इसके अलावा बघेला थे, झाला थे, सोलंकी थे, चुडासमा थे, गोहिल थे और बहुत सारे क्षत्रिय वंश थे। तो जहाँ पर 96% राज क्षत्रिय समाज का था, वहाँ पर क्षत्रियों की हालत क्या बना दी कि आज एक एमपी की टिकट बीजेपी आरएसएस नहीं देती और केवल 10 एमएलए तक क्षत्रिय समाज को पहुँचा दिया है, चाहे दोनों पार्टियों के मिलाकर। तो कहने का मतलब ये है कि गुजरात के क्षत्रिय इतने समृद्ध हैं, वो इस लॉबी से ना बच सके तो पूरे देश के क्षत्रिय समाज को तो इस लॉबी से बचाना बड़ा मुश्किल है। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी और अपने समाज को जागरूक और जातिवाद बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरकार है ये जातिवादी है। इसके सामने हम अपनी ताकत ना दिखाएं तो ये हमारा लोहा नहीं मानेगी।